आज हम प्रीवियस क्वेश्चन जो ईवीएस में आए हैं, जो आपके पूछे गए हैं, वो डिस्कस करेंगे। और ये यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और जब भी आप पढ़िए तो उसका एक ओवरऑल जो एनालिसिस है उसको ज़रूर ले लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस बने हुए हैं, तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कि कहते हैं कि मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो चलिए हम अपनी कोशिश करते हैं, साथ में मिलकर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। भोजन में डैश की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन हम सभी की डेली लाइफ से रिलेटिव ये क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन वसा, सेकंड विटामिन, थर्ड प्रोटीन, फोर्थ स्टार्च। बताइए इसमें कौन सा इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा इसका। हाँ, कि हम देखेंगे कि इसमें स्टार्च है या प्रोटीन है, विटामिन है, जैसे कि सोयाबीन हो गया, अरहर हो गया, कोई भी फ्रूट्स ले लीजिए आप, अनाज कोई भी। तो इसमें क्या है, आप कैसे उसको पता लगाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा स्टार्च। स्टार्च को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं मंड। क्या बोलते हैं, मंड। मंड। आपको पता चल जाएगा कि आप अगर आप आयोडीन का यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें स्टार्च है, मंड है। और इसमें देखिए ये क्वेश्चंस जो है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी। अगर आपको अपनी कमांड बनानी है ईवीएस पे तो आप एक बार एनसीईआरटी को ज़रूर फिनिश कर लीजिएगा। बसा का परीक्षण आप कैसे करेंगे, आप कोई भी पेपर लीजिए, जैसे कि कोई भी पूरी पराठा हुआ, आपने उसको रैप किया, तो आप उसे देखेंगे उसको धूप में ले जाके या फिर लाइट में, कि उसमें आपको स्पॉट दिखेंगे, धब्बे दिखेंगे, जिनको बोलते हैं तैलीय धब्बे। तो इसका आप इस तरीके से परीक्षण करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का जुड़वा के नाम से जाना जाने वाला ग्रह कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट बृहस्पति, ऑप्शन सेकंड शनि, ऑप्शन थर्ड शुक्र, ऑप्शन फोर्थ मंगल। बताइए पृथ्वी का जुड़वा किसको बोलते हैं, किस प्लेनेट को बोलते हैं। पृथ्वी का जुड़वा किसको बोलते हैं, आप सभी को पता है, शुक्र को बोलते हैं। इसको जो पृथ्वी की जुड़वा बहन या सुबह का तारा, शाम का तारा, इवनिंग या मॉर्निंग स्टार, इसी को हम कहते हैं। और भी ये हमारे प्लेनेट है, जैसे कि बृहस्पति है, तो बृहस्पति जो प्लेनेट है ये सबसे बड़ा प्लेनेट है। और शनि, शनि में जो सात जो बलय पाए जाते हैं, इसकी क्वालिटी क्या है, मेन क्वालिटी इसकी ये है। मंगल ग्रह, इसके बारे में इसके दो उपग्रह फीवोस और डीमोस हैं। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से हो गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रतिशत के संदर्भ में सबसे बड़ा योगदान देता है। ऑप्शन फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सेकेंड ऑक्सीजन, ऑप्शन थर्ड मीथेन, ऑप्शन फोर्थ जल वाष्प। जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसमें जो सबसे ज़्यादा हानिकारक है, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है, किस गैस का रहता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, सोचिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के आपके प्रीवियस क्वेश्चंस बनते हैं। और जो भी आगामी जो भी आने वाले होंगे वो भी क्वेश्चंस इन्हीं में से बनेंगे, बस थोड़ा बहुत फॉर्मेट में चेंज होता है, बाद बाकी सब सेम होता है। तो इसका राइट ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब एक क्वेश्चन बनता है कि CO2 की जो हमारा एटमोसफियर है उसमें इसका परसेंटेज क्या है, कितने परसेंट पाई जाती है। तो ये 0.03% पाई जाती है। अब आप बताइए आपके वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी मात्रा में है। तो वो है नाइट्रोजन। कितने परसेंट, 78%। नाइट्रोजन 78%। ये परसेंटेज आपका एग्जैक्ट पूछा जाता है। ऑक्सीजन 21%, 20 पॉइंट कुछ होता है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट 21% बताते हैं। आर्गन 0.93%। आपको ये आपको ये परसेंटेज लर्न करनी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%।
अब आप देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव में मेनली कौन कौन सी गैसेस आती है। सबसे ज़्यादा प्रभाव आपने देख लिया कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया, इसके बाद मीथेन, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी जो मेजर ये जो हैं वो हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बताइए। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है। आप सभी को ही पता होगा, मैं जानती हूँ आप सभी को इसका आंसर पता होगा। ये है उत्तराखंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर क्या क्या है उत्तराखंड में, जो क्वेश्चन बनता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये आपका क्वेश्चन बनता है। ये है उत्तराखंड में। इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम हैली है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। तो ये क्वेश्चन बनते हैं उत्तराखंड से रिलेटिव। हाँ, और उत्तराखंड से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो कस्तूरी मृग होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो हमारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ये कस्तूरी मृग कौन सा, ये वही वाला कस्तूरी मृग है जो सीता माँ को जिसने भ्रमित किया था, ये वही वाला है। जम्मू कश्मीर से क्वेश्चंस जो बनता है कि जो दाची ग्राम है नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, कौन सा नेशनल पार्क, दाची ग्राम नेशनल पार्क, वो जम्मू कश्मीर में है। तो ये क्वेश्चन है। लद्दाख, लद्दाख से मेजर क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, जब सेपरेट इसको हम डिस्कस करेंगे तब इसको उसमें डिस्कस कर लेंगे। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ऑप्शन फर्स्ट 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सेकेंड 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ऑप्शन थर्ड 51वां संविधान संशोधन, ऑप्शन फोर्थ 38वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा होगा आप लोग बताइए। 42वां संवैधानिक संशोधन जो अधिनियम हुआ था ये कब हुआ था, ये हुआ था 1976 में। आपको डेट भी एग्जैक्ट याद रखनी है कब हुआ था, 1976 में। अब मौलिक कर्तव्य की बात आती है कि मौलिक कर्तव्य लिए कहाँ से गए, मौलिक कर्तव्य हमारे कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, संविधान बना था, तब उसमें ऐड नहीं थे। ये जब हमारा ये 42th अमेंडमेंट हुआ 1976 में तब इसको ऐड किया गया। और ये कहाँ से लिए गए, ये रूस से लिए गए। और हमारे मौलिक कर्तव्य जब ये जोड़े गए थे तब कितने थे, 10 ऐड किए गए थे। और जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है कौन से नंबर का, 11th नंबर का, वो कब ऐड किया गया, वो ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट हुआ था। कौन सा अमेंडमेंट था, 86 अमेंडमेंट कब हुआ था, 2002 में, तब इसको ऐड किया गया था। तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्जैक्ट याद रखने होंगे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है। अब यहाँ पर लिखा है कि ये दो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है और आप आ भी सकते हैं जो भी आगामी आपकी परीक्षाएं हैं, कि 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत क्या हुआ था। तो आपने सुना होगा, आपको पता होगा कि जो हमारे 7 मौलिक अधिकार थे उसमें जो 7th नंबर का था, जो संपत्ति का अधिकार था, उसको क्या किया गया, हटा दिया गया था और उसको एक लीगल लॉ बना दिया गया, जिसको आर्टिकल 300A में रखा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रमशः महाद्वीपों की क्षेत्रवार सूची के बारे में सही है। ऑप्शन फर्स्ट, यूरोप सबसे बड़ा है और अंटार्कटिका सबसे छोटा है। आपको बताना कि कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा। एशिया सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, अंटार्कटिका सबसे बड़ा है और यूरोप सबसे छोटा है। और फोर्थ ऑप्शन, नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं है। आप बताइए कौन सा होगा। कौन सबसे बड़ा महाद्वीप है, कौन सबसे छोटा महाद्वीप है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा कि एशिया सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। हाँ, कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। और आपको इसका क्रम पता होना चाहिए, क्रम से क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। सबसे बड़ा आपको पता चल गया, सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया। सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, अफ्रीका। एशिया, अफ्रीका,
उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप देन ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, आप इसको लर्न कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो गया? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। तो आपका इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस नदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है, आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है दामोदर नदी, सेकेंड ऑप्शन है गोदावरी नदी, थर्ड ऑप्शन है महानदी और फोर्थ ऑप्शन है ऋषिकुल्या नदी। अब आपको बताना है कि उड़ीसा का शोक, जैसे कि उड़ीसा को भारी भरकम नुकसान होता होगा, शोक मतलब वहां पर बाढ़ आती होगी, जो भी ट्रेजेडी होती है, तो किस नदी के कारण होती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा महानदी। अगर आपको थोड़ा उसके जियोग्राफिकल एरिया के बारे में पता है कि वहाँ पर कौन सी रिवर है कौन सी नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन के आंसर पर बहुत ही इजीली जा सकते हैं कि महानदी। उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? महानदी। और शोक से रिलेटिव और भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चन क्या होते हैं? जैसे कि आपका लिखा है कि दामोदर, गोदावरी, रवि, ऋषिकुल्या नदी। ये पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल है, उस किसको किस नदी को कहते हैं? वहाँ की जो शोक नदी है। और बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, और वेस्ट बंगाल में दामोदर नदी। ये आपके क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे फुल फॉर्म पूछे गए हैं, जो भी इंटरनेशनल जो भी बॉडी बनती हैं, जो भी हमारे वर्ल्ड में है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि पेटा आपसे पूछ लिया, IUCN पूछ लिया, बहुत सारे जो है उनसे आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि उनका फुल फॉर्म क्या है। तो UNFCCC का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन, सेकेंड ऑप्शन है जलवायु सहयोग पर सम्मेलन, थर्ड ऑप्शन है जलवायु और समन्वय पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन, और फोर्थ ऑप्शन है सहकारिता और समन्वय पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन। जब भी आप कोई भी आप गठनीय संगठन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, तो उसका सब कुछ ही पढ़ लिया कि उसका क्या फुल फॉर्म है, इसकी स्थापना कभी, इसके सचिवालय या मुख्यालय जो भी है वो कहाँ पर है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं। मेनली यही क्वेश्चंस बनते हैं, और इसका एक कार्य क्या है, ये क्वेश्चंस जैसे पुटअप होते हैं जो भी बनते हैं। UNFCCC इसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इसका है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या कहेंगे? यूनाइटेड नेशन। इंग्लिश में आपको कंपलसरी है, आपको लर्न होना चाहिए, पता होना चाहिए। फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मीन्स रूपरेखा, कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। और इसका सचिवालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन बनता है, इसका सचिवालय कहाँ पर है? इसका सचिवालय है वॉन, जर्मनी में, वॉन, जर्मनी। इसका कार्य क्या है? ये क्वेश्चंस बनता है। एक तो इसका फुल फॉर्म हिंदी इंग्लिश में क्या हो गया, इसकी स्थापना कब हुई थी, और इसका सचिवालय या जो भी मुख्यालय से रिलेटिव जो होगा वो कहाँ पर है? ये है वॉन, जर्मनी में इसका सचिवालय UNFCCC का। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि जलवायु परिवर्तन पे जो भी रूपरेखा तैयार करना है, उसका जो फ्रेमवर्क तैयार करना है, वो इसका मेनली वर्क हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ।
निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो आपका ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गॉडगिल समिति, ऑप्शन सेकेंड अशोक मेहता समिति, ऑप्शन थर्ड बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन फोर्थ ऊपर के सभी। तो पंचायती राज व्यवस्था किससे रिलेटिव है, किस समिति से रिलेटिव है, मेरे लिए आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी, किस ईयर में आई थी? तो ये आई थी 1957 में। कब आई थी? 1957 में आई थी। और ये मेनली ये इसको त्रिस्तरीय जो भी इसका त्रिस्तरीय में बांटा गया था, किस तरीके से बांटा गया, जैसे ग्राम, ब्लॉक और जिला। तो इस तरीके से इसको स्टेप वाइज उन्होंने बांटा था बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत। और इसका जो मेन उद्देश्य था, जो ग्रामीण एरिया को डेवलपमेंट करना था, इसका मेन उद्देश्य। और इसको लागू कब किया गया था, ये क्वेश्चन बनता है कि इसको लागू कब किया गया था। इसको लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959। कहाँ से लागू किया गया था, इसका एग्जैक्ट टाइम कि कब लागू किया गया और कहाँ से लागू किया गया। तो नागौर, कहाँ से लागू किया गया? नागौर। और नागौर कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान। और इसके बाद आंध्र प्रदेश। तो ये आपके इससे मेनली क्वेश्चंस बनते हैं पंचायती राज व्यवस्था से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड डाटा बुक द्वारा बनाए रखी गई है। मेनली क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रेड डाटा बुक को जारी करता कौन है, जारी कौन करता है? IUCN, UNEP, ग्रीन पीस, IPCC। कौन सी संस्था है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेड डाटा बुक को जारी करता है? सबसे पहले रेड डाटा बुक के बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। कब हुई थी? 1964 में हुई थी। और जो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है यूके में, यूनाइटेड किंगडम। कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम। ये और रेड डाटा बुक में क्या होता है, जो भी विलुप्त प्राय मतलब जो विलुप्त हो गई हैं, जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, तो उनके बारे में जो भी डाटा होता है वो रेड डाटा के पास होता है। तो रेड डाटा बुक के अंदर उन्हीं के बारे में बात की जाती है। जारी कौन करता है? इसको जारी करता है IUCN। कौन जारी करता है? IUCN, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑन नेचर, ये जारी करता है। तो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और पढ़ते रहिए। एक आपका ये ओवरव्यू, एक एनालिसिस था कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो मेनली आपको आप एक बार NCERT पर कमांड बना लीजिए और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको एक बार कर दीजिए, तो आपका एक बहुत ही अच्छा ये सब्जेक्ट हो जाएगा और इसमें आप बहुत अच्छा करेंगे। इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जब इसको चैप्टर वाइज कैटेगरी करेंगे किस तरीके से पढ़ना है, तब आपको एक एक सेपरेट वीडियो मिलेगी और आपको उसके बारे में रिलेटिव जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, अभी मैंने आपको एक ओवरऑल एनालिसिस, एक व्यू दे दिया है कि इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।